अपनी साजिश में मुझे शामिल करना चाह रहा था। जैसे मैं कहूंगी कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम शीबा को कटा देते हैं। जब मैंने उसे कहा ना कि नहीं सॉरी शीबा आएगी, तब तुम उसकी चिड़चिड़ाहट और इसकी बदतमीजी देखती। जबकि उसका लंच में कोई काम भी नहीं था, फिर भी मैंने सल्लू को कटा के उससे इनवाइट किया था। और तुमने देखा था कैसे वो अपने साथ जेनी को ले आया था। पैसे तो बेचारे कुमैल की जेब से गए थे ना। और जेनी मैडम को देखा था कैसे मिंट मार्गरेटा जूस ऑर्डर कर रही थी जैसे उसका बाप का वलीमा हो। Swear boys are just too much drama these days. मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियों को सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। You're absolutely right बद्दो। वैसे कुमैल इज वेरी डिफरेंट। तुम बाकी लड़कों को कचरा बोलो, गंदा बोलो, आई डोंट केयर। कुमैल को तो उनमें शामिल ना करो। इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। वैसे रेंट को लेके आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। अच्छा जी ठीक है, ओके। हम ना वैसे आपको जल्दी जवाब दे देंगे। वैसे मुझे ना आपका घर बहुत अच्छा लगा है, बड़े तरीके का बना हुआ है। अभी जिस घर में मैं रहती हूँ ना, उसका नक्शा बहुत अजीब सा है, घुटा घुटा सा। और किचन में तो कोई वेंटिलेशन है ही नहीं, बहुत घुटन होती है, अजीब मनहूस सा है। सॉरी, असल में ना जब भी मैं किचन में खाना पकाने खड़ी होती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे तंदूर में खड़ी हुई हूँ। और मर्दों का क्या है, वो तो बस ऑर्डर दे देते हैं, और खासतौर पे पाकिस्तानी मर्द। आ जाओ भाई, देर हो रही है। रूसा रूसा। खासे चिड़चिड़े से लगते हैं। है तो तुझे पता है वर्दा का मैसेज आया, बहुत सारी दुआएं दे रही थी, वो कुछ पढ़ने को भी बताया। तेरे मरने का वक्त इतना करीब आ गया। देख पता है पहले क्या होगा, तू चीजें भूलेगा, फिर तू वर्दा को भूल जाएगा, तुझे दिखाई नहीं देगा, फिर तुझे सुनाई नहीं देगा, और फिर एक दिन गेम ओवर। वर्दा को कोई मैसेज ना करी, वो तेरी वो समन जैसी लड़की नहीं है, बड़ी डिफरेंट लड़की है वो। तो दफा हो यहाँ से। लग रहा है शिवा ने तुझे सर पे नहीं मारा होता, जबान काट ली होती ना बेहतर होता, कम बोलता। खता। ओए तू आईटी पे जा रहा है ना, पेट खाली रखी वरना वहां कुछ खाया नहीं जाएगा। वैसे अगर तेरी जगह मैं जा रहा होता ना, वाह बता तुझे ये ठीक लगता है कि लाइक तू आईटी पे जा रहा है और आगे से लड़की पैसे दे, लाइक आई मीन यू नो वो फीलिंग जब आप लड़की के सामने यूं करके पैसे निकालते हो, ठक करके बिल पे करते हो, क्या फीलिंग है वो। आहा, कोई फीलिंग नहीं बेटा, वो जमाना गया, इक्वालिटी का जमाना आ गया। अब लड़का हर चीज नहीं करता। और तू खुद देख यार, अगर एक लड़का लड़की को खाना खिला रहा है तो क्या लड़की लड़के को खाना नहीं खिला सकती? बिल्कुल खिला सकती है। मैं उसे 10 दफा बाहर खाने पे लेकर गया, तो मुझे मुश्किल से 1 या शायद 2 दफा लेकर गई होगी। अगर अब इतने टाइम बाद लेके जा रही है तो तुझे क्या मसला हो रहा है भाई? तू इस इक्वेशन में एग्जैक्टली फिट कहाँ होते हैं? कहीं नहीं। तो काली जबान में अपने मुंह के अंदर रख। खदा लड़की तो बस एक ही मिली है, कुछ साइको सी, लेकिन उसको बहुत कुछ समझती है। वो फैशन नहीं चल रहा, जब एरोगेंट एक्ट करते हैं तो क्लेम करते भाई हम तो बहुत डाउन टू अर्थ हम्बल लोग हैं, और जीनियस समझती है खुद को, जबकि है नहीं। मतलब स्मार्ट है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन जब उसने मेरे कैब के पैसे दिए थे ना, बहुत अच्छा लगा था मुझे। अगर आप इक्वालिटी की बात करो तो एटलीस्ट उसे पूरा तो करो। उसने पूरा किया। मुझे उससे एक्सक्यूज करना चाहिए, मैंने बदतमीजी की थी। जंगली बात किसकी कर रहा है तू? कौन है ये लड़की जो तुझ जैसे गरीब मर्द की गॉड मदर बनी हुई है? जोयान अबू बाथरूम में स्लिप हो गए हैं, लगता है हिप बोन टूट गई है। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आज की आईटी कैंसिल। आ रफीक के 2 समोसे खिला ला तू आईटी। मैंने एक मोटे पेट वाले इंसान को काली जुबान से बचाए। चेक करा भाई के पास दोनों आईटी में लाएगा। समझ गया होगा कि भांडा फूट गया। खैर मुझे ये बताओ तुम्हारी अम्मी का मूड कैसा है? पता नहीं, सुबह से अपनी बेटी की खिदमतों में ही लगी हुई है। एंड आई स्वेयर बद्दो उसको इतनी जोर से लगी भी नहीं थी। वो तो मारते हुए मेरा एंगल थोड़ा सा गलत हो गया, वरना तो पता नहीं कितने टाके लग जाते उससे। नौटंकी कर रहा है वो। तुम इतनी एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो? उसको डांट देती, मार देती, तुम ये वायलेंस अपनी जिंदगी से निकालो। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें टोक सकती हूँ। अच्छा ना, मुझे बोर नहीं करो। वैसे तुम सही कह रही हो, वायलेंस तो मुझे अपनी जिंदगी से निकालना ही होगा। तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी अम्मी और तुम में कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं यहाँ अम्मी को खुश करने या घर का कोई काम दिल से करूँ, या तो मामा आके उसमें नुक्स निकाल दें तो कोई बुराइयां कर देती है। मुझे किसी बात के लिए इनकरेज ही नहीं करती। इसी वजह से मेरा दिल नहीं करता मैं घर का कोई काम करूँ। या तो मैं बिस्तर तोड़ती रहती हूँ, या तो मैं खाती चढ़ती रहती हूँ और ये बातें सुनती रहती हूँ, कितनी मोटी हो रही हो तुम, भागा करो, फिट कपड़े मत पहना करो, अम्मा लगती हो।
और मैं जयान के बच्चे को तो अब नहीं छोड़ूंगी। कितना तेज है वो, हम दोनों की दोस्ती तो लुभाना चाहता था, पागल कहीं का। मुझे बिस्किट चाहिए, छोड़ो तुम। आई सुनो, एक गुड न्यूज है। वो एक मालिक मकान नहीं था, डैशिंग सा। अरे भाई देखो, हमने ना 3 घर देखे थे। एक तो वो उस बुढ़िया का था जिसको देखकर तुमने फौरन मुझ पर तंज किया था कि मेरी छोटी खाला से मिलती है। दूसरा वो हमने घर देखा था एक टकले का। क्या तुम, बहुत बुरी बात है, तुम बहुत बॉडी शेमिंग करती हो। अरे हद कर दी। टकले को टकला कहना कहाँ से बॉडी शेमिंग हो गई? ये तो फैक्ट है। ओ, डैशिंग सा। हाँ, जाजिब नाम है उसका। वैसे बड़ा प्यारा नाम है ना? उसका फोन आया था, कहने लगा कि उसे ना हमारी सारी शराइत मंजूर है और किराया जो तुमने उससे तय किया था वो उस पर भी तैयार है। मैंने किया था एक दोस्त से मशवरा, उसी इलाके में रहता है। कहता है कि गैस बिजली पानी तीनों चीजों का मसला है वहां पे। खुद वो इलाका छोड़कर जा रहा है। जी हाँ। अरे बकवास कर रहा है तुम्हारा दोस्त, जेलिस हो गया होगा। उससे ना देखा नहीं जा रहा हो कि हमें इतना अच्छा घर क्यों मिल रहा है। तुम जानते नहीं हो, बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त को अपने से अच्छा होता हुआ देखे ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मालिक मकान, डैशिंग और हैंडसम, और तुमने उसका नंबर भी ले लिया है? कब लिया? और मुझे पता भी लगने नहीं दिया। वाह 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 वाह। हे आमिर, तुम कितने जल कुकड़े मर्द हो। अरे तुम मर्दों ने तो बिला वजह औरतों को बदनाम कर रखा है कि अपने साथ की किसी औरत को देख लें तो जल भुन जाती हैं, शक करती हैं। अपने आप को देखा है तुमने? अरे भाई, मैं तो उसे एक एक्टर की तरह अप्रिशिएट कर रही थी, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। वाहिद खूबी तुम में थी कि तुम शक्की नहीं थे, अब ये ऐप भी आ गया तुम में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हाँ, मेरे अंदर और कुछ है ही नहीं ऐब के अलावा। बहुत ऐबी हूं मैं, बहुत ऐबी। गुड लुकिंग, हैंडसम, माय फुट। Okay, looking very nice. Blue color suits you a lot. काफी रूड हो गया था ना। वो ठीक कह रही थी, जब प्लान फाइनल था तो मैं और शिबा जा रहे थे। मुझे नहीं कहना चाहिए था शिबा को कटाने को। कटाने का? उस दिन जब मैंने ये लफ्ज यूज किए थे, कटाने का, टोपी, तो तुम तो ये बात लेके बैठ गए थे। कितनी सुनाई थी तुमने मुझे, है? देखो जान, हमारी जनरेशन में ये बात बहुत नॉर्मल है। आज तुम खुद ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो। सॉरी। ये तुमने एक दफा भी सोचा कि मैं क्यों कह रहा था कि हम दोनों को साथ जाना चाहिए? तुमसे ही है राबता, तुमसे ही रवाना। हाँ, लेकिन तुमने कितनी बदतमीजी से बात की थी मुझसे। मैंने कब कहा कि मैं खुद को जीनियस समझती हूँ? इनफैक्ट आई थिंक आई एम क्वाइट ऑर्डिनरी। नहीं, हैव यू सीन योरसेल्फ? इतनी सी एज में तुम्हारे पास बिजनेस है। कितना इंप्रेस किया तुमने यार मुझे। और देखो, जब बंदा गुस्से में कुछ कहते हैं ना, इतनी बातें सीरियस नहीं लेनी होती। इनफैक्ट मैं तो चाह रहा था कि हम अकेले जाएं। कितना मजा आता। वुड हैव बीन सो मच फन। बातें करते तो मुझे टिप्स देती। वुड हैव बीन फन, राइट? You're very sly, you know that? I'm not one of those. Yeah, you are. You're also very flirty. तो हर लड़का होता है। वहाँ रोहिल भी होगा। Bye. मैं जा रही हूँ। See you. सुनो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। तुम ना कैब लेके रेस्टोरेंट पहुंचो। इन कपड़ों में मैं कैब में नहीं आ रही। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पिक करो। अरे यार, मुझे बहुत आउट सी वे पड़ेगा।